सरकार द्वारा सुंदर नहर ब्रांच के 42 गांवों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार से सैकड़ों बार उसके जितने भी क्रम वो हैं, चीफ इंजीनियर से लेके एसडीओ तक, एक्शन तक, एससी तक, सबसे गुहार लगाई गई। सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी नहर पहले 15 दिन चलती थी, आहिस्ता आहिस्ता हमारी नहर को ऐसा कर दिया गया कि सप्ताह में पहले दिन 1 दिन दिया जाता है, उसके बाद में 1 दिन दिखा दिया जाता है, बीच के 6 दिन खत्म कर दिए जाते हैं, पानी होता ही नहीं। तो सरकार के शौचालय व्यवहार को देखते हुए सुंदर ब्रांच के सभी गांवों में रोष उत्पन्न हुआ। उसके बाद हमारी महापंचायत हुई और महापंचायत के बाद एक समिति गठित की गई, उसका नाम रखा सुंदर ब्रांच संघर्ष समिति गोवानीखेड़ा। सभी गांवों में 42 गांव में हमारे इसके नीचे पड़ते हैं, रतेरा से लेकर तालू धनाना तक, गोवानीखेड़ा, जमालपुर, बड़े गांव बता देता हूँ। तो सभी गांवों में आज हमने सभी गांवों से, किसानों से एकत्रित होके हमारी आवाज को उठाया। सभी किसान एकत्रित हुए कि दुख तो सबका है, हर आदमी परेशान था, लेकिन आवाज उठाने में हम संयम से रह रहे थे। हमारा संयम का बांध टूटा। उसके बाद हमारी संघर्ष समिति बनी। संघर्ष समिति ने आज सभी से दौरे कर लिए, सभी गांवों के दौरे कर लिए और दौरे करने के बाद यहाँ 22 तारीख को गोवानीखेड़ा अनाज मंडी के सामने लगभग 10,000 आदमी अपने ट्रैक्टरों में इकट्ठे होकर सरकार को रोष प्रकट करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय के नाम विज्ञापन देंगे। पहले हम सरकार को प्यार से कह रहे हैं कि हमारी मांग मानी जाए, हमारी नहर का जो पहले 15 दिन का पानी था हमारे को पानी दिया जाए, और जो पीछे का हमारा ये जो पानी अब 6 दिन ये खा गया और हमारे साथ ये शौचालय व्यवहार हुआ, ये हमारे को दिया जाए। सरकार की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ। सौतेला व्यवहार होने के बाद हम परेशान हुए, हम एकत्रित हुए और 22 तारीख को फिर हम डीसी के साहब के माध्यम से सरकार को विज्ञापन देंगे। हमारा रोष है, हमारी नहर 15 दिन लगातार चलाई जाए, हमारा हक दिया जाए, हमारी नहर लगातार चलाई जाए। हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारी नहर में पूरा पानी छोड़ा जाए। आखिर के गांव, आखिर की जितनी टेल है, इसी को हमारे सुंदर ब्रांच से जितने भी रजवाए, सभी रजवायों को की टेलों पे पूरा पानी हो। क्या मानते हैं, जिस तरह से विधायक और सांसद दोनों सरकार के साथ हैं, तो किसी ने इस बारे में संज्ञान लिया है किसानों का? हमें दूर दूर से सुनने की बातें आई, लेकिन हमारी संघर्ष समिति के पास ऐसा किसी नहीं आया। अगर नेतृत्व ही मजबूत होता तो हमारा कौन खा सकता था। यहाँ इसके ऊपर से जो कहीं तो 21 दिन लगातार पानी चल जाता है। ग्रुप बड़े बना दिए गए। ग्रुप हमेशा से पुराने समय से 4 बने हुए हैं। 4 ग्रुपों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ग्रुपों में बराबर बराबर पानी चलता था। और जो फर्स्ट से सेकंड में जाती थी, जो बचत का पानी होता था फर्स्ट वाला को दे दिया जाता था। सेकंड से थर्ड में गई तो थर्ड वाला का पानी पूरा करके बचत का पानी सेकंड को दे दिया जाता था। थर्ड से फोर्थ में गई, फोर्थ में से जो पानी एक्सेस हुआ वो थर्ड को दे दिया जाता था। ये हमेशा से रीति थी। ऐसा हमारे साथ इतना शौचालय व्यवहार हुआ इन 5-6 सालों में कि बरसात के दिनों में हमारे पास पानी नहीं आ रहा था। बारिश के दिनों में भी हमारी नहर में पानी नहीं छोड़ा जाता। बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे यहाँ के एरिए की। यहाँ पीने को पानी नहीं, भूजल खारा है और इस पानी से जितने भी एरिए में है एलर्जी होगी, लोग परेशान हैं। आम जन की आवाज है, किसानों की नहीं। हमारे साथ 36 बिरादरी के लोग, उसमें कर्मचारी भी है, मजदूर भी है और किसान भी है। सब ने मिलकर आवाज उठाई। अब सभी मिलके ये मांग कर रहे हैं कि हमारे नहर जो है पूरी की पूरी 15 दिन हमारे को विसा दिया जाए। जब हम इस देश के वासी हैं
इस स्टेट के नागरिक है, तो जब हमारा नंबर आता है उस टाइम एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि पानी नहीं है, हथनीकुंड बैरेज में पानी नहीं है। पानी एक सिर्फ दिसंबर के महीने में पानी की कमी आती है, और वो भी रास्ता है भाखड़ा से मिला के, और वो पानी दिया जाता था। हर जितने भी ये ग्रुप थे सब ग्रुप पूरे चलाए जाते थे। क्या मानते हैं आपके हिस्से का पानी कहाँ जा रहा है? हमारे हिस्से का पानी हमारे हिस्से जो हमारे हल्के के जो आदमी है, हमारे हल्के के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इनको सरकार ने कमजोर मान लिया ये अपने हक का पानी नहीं ले सके। तो एरिया के आदमियों ने महसूस किया कि हमारा प्रतिनिधित्व हमें 4 साल पड़े है सरकार में, हम सरकार से प्यार से मांग रहे हैं, और भाई आंदोलन के लिए भी हम तैयार हैं। और 22 तारीख को ये जनसमूह का जो रोष होगा वो सरकार को पता लग जाएगा कितने लोग नाराज हैं। सरकार ये सोचती है कि ऐसे ही किया है। हर आदमी बुआनी खेड़े की सुंदर बलान से जो लगता है, हर आदमी परेशान है, और हर आदमी को अपने हक की मांग है की जरूरत है, और हमें पानी चाहिए, पानी लेके रहेंगे, पानी लेके प्यार से देंगे तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन 22 तारीख के बाद आंदोलन कितना भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हम अपने संघर्ष से भी अपना हक लेंगे। यही हमारी मांग है सरकार से कि सरकार हमारे को भी अपने हिस्से का जो पानी है वो दिया जाए। कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं पानी नहीं आने से? लगभग वैसे तो सुंदरबन सारी है, कुछ एरिया में मीठा पानी है, लेकिन ये तालू से लेके रतेरा तक ये 42 गांव पड़ते हैं। इसमें हल्के 3 पड़ते हैं, हासी के भी है इसमें 3 हल्के 3 गांव, और तोशाम के भी है 3-4 गांव, और लगभग 28 गांव बुआनी खेड़ा हल्के के। 3 हल्कों के एमएलए में 2 हल्के तो बीजेपी के हैं, फिर भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। अफसोस है, हमें बहुत ही दुख हुआ है हमें कि हमारे पास साथी जाती हुई। इसीलिए एरिया के किसान इकट्ठे हुए और किसानों ने मिलके अपनी संघर्ष समिति बनाई। किसानों की संघर्ष समिति, हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से किसी से कोई संबंध नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, और हमें पानी चाहिए और हम पानी लेके रहेंगे। क्या मानते हैं? सरकार कह रही है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, इस तरह की स्थिति में क्या किसानों की आय दुगनी हो सकती है? जब जो इस चीज की जड़ है पानी है, भूजल खा रहा है, तो हम कैसे कर लेंगे? हम मान लीजिए जैसे कई चीजें कहते हैं ये उगा लो, मार तो बाजरा नहीं पानी को नहीं भाई, बाजरा नहीं पानी को नहीं पकावा जिंदगी। खेती तो घाटे का सौदा है, और मजबूरी है कि हमारे पास और धंधा नहीं है कि हमें खेती करनी पड़ती है। हर किसान खेती छोड़ देना चाहता है, लेकिन छोड़ के जाएगा। बेरोजगारी तो सारे देश में पहले ही नाउट जी को नहीं काम, अपने बालक पढ़े लिखे शिक्षित जो है वो गलियों में घूम रहे हैं, उनको जगह तो नहीं है, जाएगा खेत में तो जाना ही पड़ेगा। दो टाइम का जो समय का भोजन है वो तो हमें अपने खेत से उगाना पड़ेगा। आखिर हम देश की अन्नदाता भी है किसान, देश को अनाज पूरा करके देता है, और एक एरिया के साथ सुथरा व्यवहार करके परेशान करके ऐसी जाति सरकार कर रही है वो निंदनीय है। और हम मांग करते हैं कि हमारे को 15 दिन नहर में पानी दिया जाए, और 22 तारीख को 10 बजे बुआनी खेड़ा से इकट्ठे होके लगभग 500 ट्रैक्टर हमारे होंगे। एक ट्रैक्टर में कम से कम 20 से 25 आदमी होंगे। हम अपना रोष प्रकट करके और डीसी के माध्यम से हमारी नहर 15 दिन चलाई जाए, ये मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं, और मुख्यमंत्री को ध्यान दिलाते हैं कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी स्टेट के नागरिक हैं। हमारी तरफ ध्यान दिया जाए, हमारे को नहरी पानी पूरा दिया जाए, हमारा हक हमारे को दिया जाए। हक नहीं मिलता तो संघर्ष करना पड़ता है। ये समय समय के ऊपर जब किसी के ऊपर ज्यादती होती है तो वो आदमी महसूस भी करता है, और जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वे अपनी लड़ाई लड़ते हैं, और हम सरकार से संघर्ष करके हमारा पानी लेके रहेंगे। कब तक इंतजार करोगे इस बारे में कि भी आंदोलन आपकी मांग पूरी नहीं होती? हमारे हम 22 तारीख को सरकार को तो जैसे पानी की बताया कि 10 मार्च को आएगा पानी, हमें ये सहन नहीं है। 22 तारीख को विज्ञापन देंगे और सारे लोग इकट्ठे होंगे। सरकार से मांग है पहले हमारा पानी दिया जाए, ना दिया जाए इससे हम
सारी कार्यकारिणी 42 गांव के आदमी इकट्ठे होके संघर्ष करेंगे और सरकार को पता लग जाए कि गड़े की हड्डी बन जाए। कितने दिन बाद 15 दिन की डिमांड रखी हुई, कितने दिन बाद आना चाहिए 15 दिन बाद? 32 हफ्ते होते हैं ना, 32 दिन, 8 दिन का एक हफ्ता होता है। और 8 दिन के हफ्ते के बाद जैसे 2-4 ग्रुप बनते हैं हमारे, 2 ग्रुप को 15 दिन एक चला दो, 2 ग्रुप को 15 दिन एक चला दो। इतना पानी है, हम जानकार भी, इतना पानी है और 2 ग्रुप इकट्ठे चल सकते हैं। लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से कहीं तो ज्यादा पानी चल जाता है, कहीं पानी देते ही नहीं। सरकार को पानी देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए और सबका हक है। पीछे हटने के तो कोई मतलब ही नहीं। हम पानी लेकर रहेंगे, हमारी लड़ाई की कोई राजनीति नहीं, सिर्फ पानी के लिए है। और पानी का मुद्दा एक ऐसा है, हमारे हक का पानी सरासरी सरकार में बैठे रसूखदार मंत्रियों के इलाकों में नहीं चल रहा है। तो आप जाके देख सकते हैं, दलाल के तनखड़ के एरिया में 21 दिन नहरें चलती है, जबकि इस इलाके में सिर्फ 1.5 दिन नहरें चलती है। सरासर बेइंसाफी। मुख्यमंत्री को ये लोग बरगलाते हैं कि जी पानी बराबर दिया जाता है। असलियत में मुख्यमंत्री महोदय निहायत शरीफ आदमी है, परंतु उसके साथ जुड़े हुए वो राजनीतिक रसूखदार लोग, सरकार में बैठे लोग सरासर हमारे साथ सौतन्य व्यवहार करके हमारे को खा रहे हैं। परंतु अब बहुत हो गया, अब हम मर चुके हैं। 2022 में आमदनी दुगनी की बजाय जो अभी आमदनी ये तो खत्म हो जाएगी और हम आत्महत्याओं की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। 3 साल से लगातार बरसात के मौसम में भी यमुना नदी में पानी, सुंदरबांस नहर में पानी नहीं आ रहा। खाज हो गई तरतर पानी से, चौवे हमारे पास रहे, नाज हमारे पास पैदा नहीं होते हैं, हम कहाँ जाए। रही हमारे नेतृत्व की बात, राजनीतिक नेतृत्व पुरानी खेड़े में बहुत ही ज्यादा कमजोर और अप्रभावशाली है। इतना अप्रभावशाली है कि ये हमारी मांग तो उठानी बहुत बड़ी बात है, हमारी बात में नहीं सुख सका। ये कायर और बुद्धिल टाइप का आदमी है, सिर्फ अपने स्वार्थ के, दूसरे लोगों के बारे में ये नहीं जानता। यदि इसमें थोड़ा सा भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता तो हम 14 तारीख से लगातार 7 दिन हो गए घूमते हुए, इसने हमारे संपर्क तो बहुत बड़ी बात है, बात तक सुनने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए इससे हम कोई भी आशा नहीं रखते और नहीं अपना को दुख बता सकते। और पूछ लो। 21-22 गांव के लोग हमारे साथ जुड़ गए 9 तारीख को। हमने फिर फैसला लिया कि भाई सरकार से पानी लेना है तो हमने कोई संगठन बनाना चाहिए। राजनीतिक लोगों को अलग हटा के 36 बरादरी के लोगों ने एक संगठन बनाया। पानी किसान को भी चाहिए, मजदूर को भी चाहिए, व्यापारी, कर्मचारी, दुकानदार, हर किसी को पानी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी की ये है कि हमारे जो 8, 10, 12, 15 गांव हैं, रतेरा, जमालपुर, रुणाज, जितने भी 10-12 गांव हैं, नीचे का पानी मीठा नहीं है, टैंक भरे नहीं, पहले भी खाली थे, टैंकों में पानी नहीं, सप्लाई पानी होता है तो वो ऐसा पानी है ना तो उसको मुंह डाल सकते, ना उससे नहा सकते, ना कपड़े धो सकते। वो तो एक फालतू में फॉर्मलिटी, यानी कि नालियों में बह रहा है, हमारे किसी काम का नहीं। अगर उसको कोई यूज करता है, आप ये इंक्वायरी करवा सकते हो, कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें सैकड़ों इस पानी के कारण खाज, खुजली इससे प्रभावित ना हो। एक गरीब किसान, मजदूर जिसके 2 वक्त की रोटी वो मजदूरी करके पूरी कर रहा है, टैंकर 1000 रुपए में, जीने के लिए 1000 रुपए में टैंकर डलवा रहा है, क्योंकि अपने जीवन को चलाने के लिए भाई वो खाद से ही बच जाए, पी-20 के। तो इतना दुर्व्यवहार हम ये नहीं सोच पा रहे कि हमारे साथ क्यों हो रहा। हम इस देश के नागरिक हैं, इस हरियाणा के नागरिक हैं, हमारे इतने बढ़िया ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, भाई उनको क्यों नहीं बताया जा रहा कि इससे
सुंदर के साथ ऐसा सुतला व्यवहार किया जा रहा है। अगर उनको बताया हुआ होता तो हम सब विश्वास करते हैं, हमने ऐसी नौबत नहीं आती कि हमने दर दर की ठोकर खा के 42 गांव में कोई चंदा नहीं, को लाग लपेट नहीं, संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ हमें पानी चाहिए। हमारी और सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी है ना, हमको विरोध कर रहे हैं। हमें सिर्फ हमारे हक का पानी मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। यही आप माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा दो। बस सीधा तो हमने कोई बुलंदा को नहीं। कितने दिनों से समस्या है? ये समस्या तो काफी सालों से है, लेकिन तंग होगी तो इसी समस्या है कि मतलब 1.5 दिन पानी, 1.5 दिन का क्या सिस्टम है? कम से कम 1 हफ्ता तो लगातार मिलना चाहिए। हमारा 15 दिन जब पानी मिलता था, यही डैम था, यही नहरें थी। सुंदर उस टाइम पर भी तो इसी डैम पे थी, 15 दिन पानी मिलता था। और 1.5 दिन मिल रहा है। पानी तो पहाड़ों से बर्फ पिघल के आ रहा है, ये तो है नहीं कि डैम में पानी नहीं। कुछ टाइम हो सकता है जब चमासे में दिल्ली डूब रही है, हमारी नहर में पीने के लिए पानी नहीं, टैंकर मोल डलवा रहे हैं, दिल्ली डूब रही है, सुंदर प्यासी मर रही है। ये मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से हम चाहते हैं, आप बताओ, आपके माध्यम से आप बताओ भाई, हमारा हल्का के विधायक जी तो हमने ना तो बुलाते ना हमने पूछते भाई तारा के दुख से के नहीं है, वो नहीं पूछे। तो आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से हमारा दुखड़ा तो आप बताए दो, हम आपके सदा सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद।